जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है? अंजू अरोड़ा आंटी, जय गुरु जी। अंजू आंटी, मेरी आवाज आ रही है आंटी? कोई प्लीज मुझे बताएगा कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। जय गुरु जी। संगत जी, प्लीज कोई मुझे एक बार एक मैसेज करके बता दीजिए कि आवाज आ रही है। जय गुरु जी। सुमनलता आंटी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। थैंक यू दीप्ति आंटी। सो अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज दैट आफ्टर रियली लॉन्ग मुझे एक बार फिर आपने मौका दिया सत्संग करने का। कनाडा तक तो आ रही है। थैंक यू। तो थैंक यू गुरुजी कि आपने ये मौका मुझे दिया और एक बार फिर आपने मुझे इस लायक समझा कि आपका सत्संग जो है वो मैं कर पाऊं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट। और आई डोंट नो व्हाट गुरुजी ने क्या बुलवाना है क्या नहीं बुलवाना, आई जस्ट डोंट नो। लेकिन गुरुजी के साथ जो छोटे छोटे एक्सपीरियंस हमारे डेली बेसिस पे होते रहते हैं, तो आज मैं वो सारे आपसे शेयर करूंगी। आवाज आ रही है? थैंक यू सो मच। थैंक यू। और थैंक यू आप सबका ज्वाइन करने के लिए। एंड लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक बहुत छोटा सा मैं जस्ट देती हूँ, हालांकि ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि गुरुजी के साथ हमारी जर्नी जो है मेरी और मेरी फैमिली की कैसे शुरू हुई थी। बट जस्ट अ वेरी स्मॉल जस्ट एक बार फिर कि 8 साल पहले गुरुजी के साथ में कनेक्ट हुई थी मम्मा के थ्रू। एंड बहुत ही सडन और एक रैंडम कनेक्शन था। मतलब बचपन से आई हैव बिन शिव जी का वो डिवोटी। हमारे घर में माता रानी को भी बहुत मानते हैं, ठाकुर जी को भी मानते हैं। बट तो मतलब ये वेरी रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल काइंड्स ऑफ पीपल। बट गुरु जी के साथ ये कनेक्शन मेरी मासी का पहले हुआ। देन शी गॉट कनेक्टेड मम्मा, उन्होंने मम्मा को कनेक्ट किया एंड देन मम्मी के थ्रू मैं कनेक्ट हुई। और हुई भी तो कैसी थी, मतलब एक ही दिन में बस मैंने मम्मा को ये बोला कि आपने गुरुजी का जो लॉकेट पहन रखा है ना, वो लॉकेट मुझे भी पहनना है। और बस ये था। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी कौन है और उनकी क्या शक्ति है या हु एग्जैक्टली ही इज। बट ये बहुत छोटी सी एक शुरुआत थी जो गुरुजी ने मेरे साथ इस तरीके से करवाई कि मुझे गुरुजी का लॉकेट पहनना है एंड दैट इज इट। और उसके बाद एवर सिंस दैट डे संगत जी, लाइफ हैज बिन ब्यूटिफुल। लाइफ एक पता नहीं कैसे चीजें बस होती चली जाती हैं, पता ही नहीं लगता फर्स्ट ऑफ ऑल। और ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आती हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो है वो भी गुरुजी निकाल के देते हैं। और उनसे लड़ने की जो शक्ति है, जो पॉजिटिविटी हमारे अंदर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर गुरुजी ही डालते हैं। आई फील सो हैप्पी एंड सो ब्लेस्ड कि थैंक यू गुरुजी, अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे इस तरीके से रखा है। यू नो आई लव स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी। और वो मैं क्यों कर पाती हूँ, शायद वो भी आपकी ही ग्रेस की वजह से कर पाती हूँ। और थैंक यू सो मच कि गुरुजी आपने इतना लायक हमें समझा कि हम आपकी शरण में आ सकें।
तो ये बहुत छोटी सी शुरुआत थी जो मेरी गुरुजी के साथ कुछ इस तरीके से हुई थी। एंड उसके बाद जो सिलसिला है वो चलता गया, और हमेशा ना हम गुरुजी को या किसी भी चीज को या किसी भी भगवान जी को, इफ यू टॉक अबाउट, तभी मानते हैं जब हमारी लाइफ में ना छोटे छोटे इंस्टेंसेस होते रहते हैं जो हमें उनके और करीब लेकर जाते हैं, क्योंकि हम तो इंसान है, हमारे को तो बस प्रूफ चाहिए हर बात में। तो गुरुजी के साथ भी ऐसा ही कुछ मेरा जो इंस्टेंसेस थे या छोटे छोटे जो मोमेंट्स थे वो हुए, जिसकी वजह से मेरा जो विश्वास है उनके ऊपर वो और ज्यादा बढ़ता चला गया। एंड आज 8 साल हो गए हैं, और मेरा और गुरुजी का ना शुरू से मेरा ये रिश्ता है कि आप जाओ, अगर आपको कोई किसी भी गुरु को, किसी भी भगवान जी को मानना है तो आप जरूर मानो, लेकिन आप एक ही जगह मानो। यू शुड नॉट बी कि आज हम ये वाले भगवान जी मान लेते हैं, ये वाले मान लेते हैं, वो वाले मान लेते हैं। मानिए, आप सबके सामने मत्था टेकिए, लेकिन जो फीलिंग एक मन की होती है वो आप एक ही से शेयर करेंगे तो आई थिंक आप भी सॉर्टेड रहेंगे और वो कनेक्शन बना रहेगा। एंड डेफिनेटली विद गुरुजी इट इज लाइक अ वन ऑन वन कनेक्शन। हमेशा हम बीच में ना कई बार मीडिएटर्स ढूंढते हैं कि मेरी शायद गुरुजी बात सुन नहीं रहे, शायद आपकी बात सुन ले, है ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब गुरुजी इज सो ब्यूटिफुल एंड सो केयरिंग दैट अगर आप उनके सामने हाथ जोड़ के दिल से कुछ भी मांगते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मांगना ही नहीं है ना, लेकिन अगर आप कुछ भी उन्हें बोलते हैं तो डेफिनेटली ही मेक्स श्योर कि वो आपकी वो बात सुने। और गुरुजी के साथ जैसी मेरी जर्नी शुरू हुई थी, उसके बाद छोटे छोटे ऐसे मोमेंट्स आते रहे और ऐसी चीजें होती रही जहां मैं ये सोचती थी कि यार ये कैसे हो रहा है, और अभी कैसे हो रहा है, और एकदम से कैसे हो रहा है। बट हाँ, दैट इज हाउ गुरुजी उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींचा। एंड 8 साल अब हो चुके हैं। एंड हमेशा से ना मैं डे 1 से गुरुजी को ये बोलती थी कि गुरुजी, मेरा और आपका रिश्ता ऐसा है कि अगर आप मुझे उल्टा भी टांग दोगे ना, या मेरी लाइफ में आप कितनी भी परिस्थितियां लेके आ जाओगे, आई विल नॉट लीव यू। क्योंकि वो विश्वास और वो प्यार ही क्या, फिर अगर आप कुछ भी प्रॉब्लम में है या कुछ भी परेशानी में है और अगर आप उन्हें भूल जाते हैं तो फिर वो कैसा प्यार, है ना। तो इसीलिए हमेशा से मैं गुरुजी को ये बोलती थी कि आई विल नॉट लीव यू। आप चाहे सिचुएशंस लाइफ की या जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो कितने भी कठिन ले आएंगे ना, बट स्टिल ये जो प्यार है, ये जो ट्रस्ट है, ये ऐसा ही रहेगा। एंड हेयर इट इज, गुरुजी ने इतना खूबसूरती से सेल किया है। और पता नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो है ना कॉन्स्टेंटली, अच्छा आज का जो मैं सत्संग शेयर करना चाहूंगी वो तो मैं आपको एक दो अपने जो रिसेंट मेरे इंटरेक्शन हुए हैं या जो गुरुजी ने मुझे करिश्मा दिखाया है, जस्ट लाइक माई नेम, वो मैं बताऊंगी। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, आज का जो मेन मेरा वो है सत्संग, आई डोंट नो व्हाई गुरुजी इज पुटिंग इट इन माई माइंड की सवाल पूछना या साइंस मांगना और ये सब चीजें। सो मैं एक ऐसी वो हूँ सोल जो हमेशा ना गुरुजी से, मुझे पता है गुरुजी मेरे साथ हैं, ओके, वो अभी भी मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, एंड आई कैन फील दैट। लेकिन हमेशा ना हम उनसे सिग्नल्स मांगते रहते हैं, जैसे कि बिकॉज दिमाग है ना वो भी बिल्कुल खाली, तो हमेशा हम उनसे साइंस मांगते रहते हैं, सिग्नल्स मांगते रहते हैं कि गुरुजी अगर आप हमें सुन रहे हैं, या फिर अगर ये चीज आपने कराई है ना तो जस्ट गिव अस साइंस एंड सिग्नल्स। और वो हमें इतना खूबसूरती से देते हैं कि मतलब आप कैसे विश्वास नहीं करेंगे। तो गुरुजी के साथ अभी रिसेंट जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ मैं आपको वो बताती हूँ। व्हाट हैपेंड वाज, अभी संडे को मैं डुगरी गई थी, ठीक है, ये कौन सा संडे है, नॉट दिस संडे, इससे पहले वाला संडे, ठीक है। एंड डुगरी गई, वहां पर मत्था वगैरह मैंने टेका, वी वर कमिंग बैक, आई वाज जस्ट रैंडमली टॉकिंग टू गुरुजी अबाउट समथिंग दैट्स गोइंग ऑन। एंड मतलब उसी मोमेंट पे, उसी टाइम पे गुरुजी ने, मतलब जो मैं, आप ये लगाइए जो मैं बात उनसे बोल रही थी ना मन की, उन्होंने मुझे उसी टाइम पे ना एक ऐसा सिग्नल दिया जो एकदम इतना करेक्ट था और जो मैं एक्चुअली उस टाइम सुनना चाहती थी। एट द मोमेंट आई जस्ट कांट डिस्क्लोज द इंटायर थिंग एंड एवरीथिंग, लेकिन बस ये था कि मतलब मेरी आंखों से ना उस टाइम आंसू आ गए थे संगत जी की, मतलब आप कैसे सुन लेते हो यार, और वो भी उसी टाइम पे। आई एम जस्ट टॉकिंग टू गुरुजी, मेरी गाड़ी के डैशबोर्ड पे गुरुजी का स्वरूप है, एंड वहां पे मैं बात कर रही हूँ और बस मेरे साइड से गाड़ी क्रॉस करती है जहां पर मुझे मेरे सवाल का जो है वो जवाब मिल जाता है। और मतलब आप सोचने को ना ये मजबूर हो जाते हो कि इफ दिस इज नॉट यू देन हु इट इज।
कि अगर आप ये चीज नहीं कर सकते हो तो ये मेरे मन का तो थॉट है नहीं, है ना। तो मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि गुरुजी ने अपना जो प्रेजेंस है मुझे फील कराया, एंड जो मेरा आंसर था वो मुझे दिया। कट टू द नेक्स्ट डे, जब मैं संडे को डुगरी गई थी और उसके बाद मंडे को मैं बड़े मंदिर गई शाम में, क्योंकि मेरे को दोपहर में जाना था लेकिन आई वॉज वेरी टायर्ड, तो आई वेंट इन द इवनिंग। और वो भी शायद वो जो टाइम था और जो भी था वो गुरुजी ने खुद ब खुद डिसाइड किया था। तो ये हुआ कि मैं मंडे को जब बड़े मंदिर गई तो वहां पर मैं मत्था वत्था टेक के आई केम आउट, आई सैट इन माई कार एंड आई वॉज ड्राइविंग बैक होम। मैं अकेली थी उस टाइम पे, और वहां पर पार्किंग में ना मुझे एक आंटी दिखते हैं। तो ना वो मुझे ना बहुत ज्यादा घूर रहे थे, वो बार बार ना मुझे देख ही जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्या पता कोई जानता होता है या कुछ होता है, तो मुझे इस चक्कर में देख रहे हैं या व्हाट्सएवर, क्योंकि सबने मास्क लगाया होता है। और हुआ ये कि जब मैं गाड़ी में बैठी ना दरबार से इधर आने के लिए मेन रोड पे, तो मैंने अपना मास्क ना उतार रखा था, ठीक है। और वो मुझे पहचान गए, एंड गेस व्हाट, वो मेरी एक ऐसी फ्रेंड निकली जो मैं मतलब अब हमारी कुछ काफी लंबे टाइम से हमारी बात नहीं हुई थी, और एकदम से उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मुझे कॉल किया, एंड शी सेड तू जहां है तू वहीं रुकी रहे, मैं आ रही हूं, ऐसे करके। तो मैंने कहा वाह गुरु जी, ये तो बड़ा अच्छा आपने वो दिखा दिया। तो आप ये लगाइए, हम दोनों पार्किंग में बैठे हैं, ठीक है। आई वॉज जस्ट शेयरिंग समथिंग उनके साथ, और ज्योति है, उनका नाम है ज्योति, तो ज्योति आंटी मुझे मिले थे, एंड आई वॉज जस्ट शेयरिंग समथिंग। वो अपना सत्संग मुझसे शेयर कर रही थी एंड एवरीथिंग, एंड यू नो व्हाट शी सेड कि जय गुरु जी, आओ चलो आंटी। एंड यू नो व्हाट शी सेड कि चलो आंटी दोबारा चलेंगे अंदर और मत्था टेक के आएंगे, ठीक है। मतलब मेरे लिए ना ये बात सुनना थोड़ा सा वो था, क्योंकि अगर मैं एक बार दरबार से मत्था टेक के आ जाती हूँ ना, तो आई डोंट गो ओनली एक चीज सोच के कि मेरे पीछे भी तो कितनी संगत है ना, उन्हें जाना है और ऐसे करके। लेकिन अब कोई सामने से मुझे ऐसे वो कर रहा है, तो मैं तो निग्लेक्ट कर ही नहीं पाई उस चीज को। तो शी सेड दैट आप जो हमें प्रसाद का बॉक्स मिलता है, मैंने थोड़ा सा खाया था और बाकी ना घर वालों के लिए रख लिया था। तो शी सेड कि ना आप ये वाला जो सारा प्रसाद है ये आप खा लो, और हाय दिशा, जय गुरु जी। तो शी इज लाइक, ये जो प्रसाद का बॉक्स है ये आप खा लो, एंड वील गो बैक अगेन, वील डू द दर्शन एंड एवरीथिंग, एंड वो जो प्रसाद मिलेगा ना वो आप घर के लिए रख लेना फिर। आई सेड ठीक है। और मतलब संगत जी, उस टाइम पे भी मेरे दिमाग में, मेरे मन में इतने सवाल चल रहे थे गुरु जी से कि मतलब, तो मैं बताती हूँ वो सवाल एक्चुअली थोड़ा सा शॉर्ट में कि व्हाट वाज इट। आई सेड गुरु जी, इफ दिस इज यू हु इज डूइंग एवरीथिंग ना, मतलब अगर ये आप हैं, हेलो पुनीत अंकल, जय गुरु जी। सो आई सेड गुरु जी दैट अगर गुरु जी ये आप है ना, जो भी आप मेरी जिंदगी में जो भी आप कर रहे हैं, वेर एवर यू आर टेकिंग मी, वेर एवर यू आर मेकिंग मी फ्लो, तो आप मुझे कोई ना कोई सिग्नल डेफिनेटली देंगे। और मेरे लिए जो सिग्नल्स होते हैं वो होते हैं या तो नंबर 7 विच इज माई लकी नंबर, एंड या फिर होता है कि कोई शब्द या गुरबानी या कुछ एक ऐसी लाइन आ जाती है ना जहां पर हम रिलेट करते हैं कि ओ ये तो मेरे लिए है, और आपको पता होता है कि यह आपके लिए है। तो जब मैं पहली बार दरबार में गई थी ना अंदर मत्था टेकने के लिए, तब वो जाप चल रहा था जो ओम नमः शिवाय का जाप वहां चलता है, और ना मैं बड़ी डिसअपॉइंट हो गई थी, सॉरी टू से, कि मैंने कहा हाय गुरु जी, अब तो मैं कुछ सुन ही नहीं पाऊंगी, तो मुझे सिग्नल कैसे मिलेगा। मतलब इतने डम दिमाग के बच्चे हैं ना हम, हमें पता है कि मतलब यू नो अगर वो हमें कॉल ही नहीं करेंगे तो हम मंदिर तो जा ही नहीं सकते हैं ना। हम उस जगह पर, उस स्थान पर खड़े हैं तो वो भी उन्हीं की मेहर से खड़े हैं, राइट। लेकिन स्टिल इतना छोटा दिमाग है, वहां पर भी सिग्नल मांग रहा है। और ना मैं बड़ी अपसेट हो गई थी कि अरे यार गुरुजी, जय गुरुजी ममता आंटी, कि अब तो आप ये चला रहे हो जाप, अब मैं कोई शब्द सुन नहीं पाऊंगी और फिर मुझे मेरा सिग्नल कैसे मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जब मैं फर्स्ट टाइम मत्था टेक के आ गई, अब नाउ दिस इज द सेकेंड टाइम व्हेन आई वेंट देयर, ठीक है, मंदिर में। एंड इमेजिन जब मैं सेकेंड टाइम गई अंदर, वो जो जाप चल रहा था वो बंद होता है, ठीक है, एंड कोई और वो शुरू होता है भजन। इट वाज सिद्धार्थ मोहन जी का, जिसका जो अर्थ था वो ये था कि मेरी रहमत से ही ये सब कुछ हो रहा है, जो दिया है वो मैंने दिया है, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ था। और मैं तो
मैंने कहा वाह गुरुजी, वाज दिस द रीजन कि आप मतलब, बिकॉज मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली ये बात चल रही थी कि यार गुरुजी आपने सिग्नल नहीं दिया, और सिग्नल मिलना तो कितनी बड़ी बात है ना हम सबके लिए। और मैं ये सोच रही थी कि यार गुरुजी क्या ये वो रीजन है कि जिसकी वजह से आपने मुझे एक बार फिर दोबारा अंदर बुलाया है। बिकॉज मैं तो एक बार मत्था टेक के जा चुकी थी ना, उसके बाद ये सिग्नल मुझे मिला वहां पर, एंड उसके अलावा भी एक दो सिग्नल्स मुझे और मिले। आई फेल्ट सो हैप्पी, सो हैप्पी। और उसके बाद हम लोग वहां से मत्था टेक के बाहर आए, एंड देन मैं गाड़ी में मैं बैठी, एंड देन आंटी को मैंने ड्रॉप किया एंड एवरीथिंग एवरीथिंग, बट आई फेल्ट सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि थैंक यू गुरु महाराज कि आपने हमें इतना लायक समझा, या मतलब इतने छोटी सी मेरी जो ख्वाहिश थी या जो मेरे दिल में बात थी वो आपने पूरी करने की रहमत करी या जहमत भी समझी। वरना कितनी बार होता है ना यार कि हमारी बातें जो चल रही हैं वो इग्नोर हो जाती हैं। लेकिन थैंक यू गुरुजी कि आपने इतना मुझे लायक समझा कि मेरे मन में जो इतना सब कुछ चल रहा है, जो इतनी बातें मैं आपसे कर रही हूँ, उसका आप मुझे एक जो सिग्नल है वो दे रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट गुरुजी। एंड मतलब ये लाइफ जो है ना, ये गुरुजी के बिना मुझे नहीं पता ये लाइफ क्या है। और पता है मैं ऑनेस्टली एक बात बताऊं संगत जी, ये तो चलो हम लोग सारे एक गुरु परिवार है एंड एवरीवन है ना, ये बात मैं अगर यहाँ कर भी रही हूं तो ये आप लोगों को सेंस बना रहा होगा कि ये गुरुजी के बारे में बात कर रही है। लेकिन अगर हम यही बातें कहीं बाहर करते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग सोचते हैं कि ये तो पागल है, ये पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। लाइक मुझे नहीं पता, बट दैट एक्चुअली इज द थिंग। आई एम श्योर आप सबको भी कभी ना ये बात डेफिनेटली एक्सपीरियंस हुई होगी, जहां पर आप तो अपने बड़े सच्चे दिल से गुरुजी के बारे में बातें कर रहे हैं, और वहां पे सामने वाला सोच रहा है ये क्या बातें कर रहे हैं, व्हाट इज दिस, हु इज ही, है ना। लेकिन अब वो बात समझ नहीं आती कि तुझे कैसे समझाएं भाई कि वो कौन है, और या फिर वो हमारी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो मुझे पता है अब ऐसा लगता है कि छੱडो, अगर कोई हमें पागल समझ भी रहा है ना तो समझता रहे, अब दैट इज हाउ इट इज। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ हैज बीन सो ब्यूटिफुल इन हिज ग्रेस, एंड बस ये है कि गुरुजी जितने भी लोग ना, ट्रस्ट मी, जितने भी लोग परेशानी में हैं, या फिर जैसे आपसे जैसे मुझे पता है ऑनेस्टली क्या लगता है संगत जी, मैं दिन में ना इतनी बात किसी से नहीं करती होंगी जितनी बात अपने मन में, अपने दिमाग की दुनिया में गुरुजी से कर लेती हूँ। एंड दैट इज सो प्रैक्टिकल, क्योंकि आपसे मतलब हमारे बारे में जानने के लिए या पूछने के लिए या बात करने के लिए ना कोई 2400 घंटे अवेलेबल नहीं रहता। आप अपनी मम्मा पापा से बात कर लो, हस्बैंड से बात कर लो, वाइफ से बात कर लो, बच्चों से बात कर लो, जिस मर्जी रिश्तेदार से बात कर लो, करा, फोन रखा, खत्म। लेकिन अभी मेरे दिमाग में इंस्टेंटली कुछ आ रहा है तो मैं किससे बात करूं? शुड आई वेट फॉर दैट फोन कॉल? नो, आई विल नॉट वेट, क्योंकि हमारे दिमाग में कॉन्स्टेंटली इट इज लाइक अच्छा हो गया तो वाह गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, ये तो आपने बहुत अच्छा कर दिया। और अगर कुछ ऐसे स्यापा पड़ गया तो फिर उसमें भी बोलते हैं यार गुरुजी ये क्यों हुआ, है ना। दैट इज हाउ इट इज। बट मुझे ऐसा लगता है कि थैंक यू गुरुजी कि आप हमें इतना लायक समझते हो, या हमें आपने इतना ब्लेस्ड रखा है दैट एटलीस्ट 24 घंटे में हम आपको याद तो रखते हैं, हम आपसे बात तो करते हैं। लेकिन क्योंकि ऐसे इतने लोग हैं ना जो मंदिर आना चाहते हैं लेकिन वो आ नहीं पाते, उनकी जबान से शायद भगवान का नाम नहीं निकल पाता, या जो भी है जिसको भी आप मानते हैं, ठीक है। या फिर अगर मैं गुरुजी की बात करूं तो कितनी बार ऐसा होता है ना कि हमारे दिमाग में कुछ चीज चल रही होती है, लेकिन यू नीड समवन, वो बातें आप शेयर किससे करोगे। तो गुरुजी इज दैट वन पॉइंट कॉन्टैक्ट, एक ऐसी हमारी जिंदगी की लाइफ लाइन जो हमारा फोन कॉल या हमारी बात सुनने से कभी हमें मना ही नहीं करती। और वो कितनी खूबसूरत बात है। पता है मैं कितनी बार ये सोचती हूँ कि हाय गुरुजी आप ना मुझे अपना पीए रख लो, क्योंकि आपके पास तो इतना सारा काम है ना। आज यहाँ पर मैं कुछ मांग रही हूँ तो वहां पर कल कोई और लड़की कुछ मांग रही है, यहाँ कोई अंकल कुछ मांग रहे हैं, या बच्चा कुछ कह रहा है। आई मीन यू आर सो बिजी, और कितनी प्यारे हो आप यार। इतनी बिजी रहने के बावजूद भी ना सबको अपनी तरफ से ना इन्होंने पूरा खुश कर रखा है कि हर बंदे को ना अपना अपना सिग्नल दे रखा है कि अच्छा अगर बुलबुल को ये सिग्नल चाहिए तो इसको ये दे देता हूं, ठीक है। वहां पर किसी और को कुछ सिग्नल चाहिए तो उसको ये, लाइक अपने वो उस छाया में या उस सब चीज में कैसे यार कोई कैसे ऐसे इतने लाखों करोड़ों लोगों का ख्याल रख सकता है एक सिंगल रब।
तो मैं बड़ी बार सोचती हूँ कि हाय गुरुजी मुझे अपना पीए बना लो, आपका आधा काम जो है ना मैं नोट करके ना आपको बताती रहा करूंगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दैट इज हाउ माई रिलेशन विद गुरुजी नाउ इज। जितनी भी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आई हैं या आएंगी या वॉट एवर आई बिन थ्रू, आई विल गो थ्रू, बिकॉज दिस इज लाइफ। एंड प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, हो ही नहीं सकता, आएंगी ना, डेफिनेटली आएंगी। लेकिन आई नाउ से सो मच थैंक यू टू गुरु महाराज, दैट थैंक यू गुरु जी कि आपकी मतलब वो समस्या अगर मेरे पे ना आती या वो परिस्थिति ना आती या जो भी है XYZ रीजन है ना, तो शायद जैसे मैं आज आपके साथ हूं, इतनी अटैच्ड, 2400 घंटे दिमाग में आप चल रहे हो। सुबह गाड़ी में बैठो तो हाय गुरुजी, गुड मॉर्निंग, रास्ते में जा रहे हो तो मन में बातें चल रही हैं, इतनी बातें चल रही हैं, मैं सोचती हूँ कि बुलबुल इतनी बातें कहाँ से आती हैं यार। लेकिन वो अपने तरीके से हमें उसका जवाब देते हैं। तो मैं वही सोचती हूँ कि जितनी भी समस्याएं आए या आएंगी या जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो प्रॉब्लम्स ना हमारी जिंदगी में आई होती तो क्या हम उतना गुरुजी से अटैच्ड होते? क्योंकि होता है ना, हम वी कीप ऑन क्रॉस क्वेश्चनिंग आवरसेल्व्स आल्सो कि मतलब पता नहीं, हम अपने पे भी कितनी बार डाउट करते हैं। अगर मुझे कई बार ना, जैसे साइंस और सिग्नल्स की अगर मैं बात करूं, अगर मुझे बड़े दिल से कोई सिग्नल चाहिए, एकदम अभी चाहिए और मुझे नहीं मिलता, तो मैं पता क्या सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ हाय गुरुजी, मतलब दे देते ना, क्या चाहता है, वैसे भी तो आप देते ही रहते हो, और ये टाइम तो आपको पता है ना मुझे चाहिए था, डेस्परेटली चाहिए था, बट नहीं मिलता है, विच इज फाइन। फिर मैं सोचती कि कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल गुरुजी कहीं और बिजी होंगे किसी और को ब्लेस करने में, ठीक है। तो इसी तरीके से ना हम अपने आप को मना लेते हैं। अगर कुछ अच्छा होता है तो वो बहुत अच्छा है, वो हमारे भगवान की, गुरु जी की ग्रेस है, या जो भी, जिनको भी हम मानते हैं। लेकिन अब गुरु जी के साथ रहने के बाद ना, अगर कुछ खराब भी हुआ है तो उसमें भी आप अपनी पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं, उसमें भी यू टेक योर वे थ्रू आउट एंड फील कि शायद ये जो चीज मेरे साथ हुई है इट वॉज मेंट टू हैपन। ओके, दूसरी बात ये है, अगर ये चीज ना हुई होती तो क्या मैं गुरु जी के इतना क्लोज आती? ठीक है। एंड थर्ड ये है कि अगर ये परिस्थिति आई है या जो भी है सिचुएशन है ना, तो मुझे क्यों सोचना है, मैं क्यों सोचूं? आई हैव टू जस्ट ट्रस्ट एंड बिलीव इन द पावर जो मेरे सिर पे हाथ रख के बैठी है। दैट इज द कमिटमेंट दैट यू गिव टू योर लॉर्ड। अगर वो कमिटमेंट ही आपकी जिंदगी में नहीं है तो फिर तो ठीक है ना, फिर तो आप शटल कप की तरह हो, कभी यहाँ पे इस भगवान जी पे, कभी उस भगवान जी पे, तो दोनों कहेंगे तू बेटा बीच में ही झूलता रहे। कीप दैट ट्रस्ट, वो ट्रस्ट नहीं हमें छोड़ना है, दैट इज फॉर श्योर। सुबह उठने से हेलो गुरुजी, गुड मॉर्निंग गुरुजी, वट एवर आई से, ठीक है। उसके बाद मत्था टेक लिया, कुछ कर लिया, उसके बाद ऑफिस में, मतलब पूरा दिन मुझे लगता है कि गुरुजी इज लाइक 24/7। इतना मेरी जिंदगी में कोई भी अभी इस टाइम पे मेरे साथ 2400 घंटे नहीं है जितना वो है, और उनसे ज्यादा अगर वो मेरे साथ है ना, तो मुझे पता है कि मेरी जिंदगी को वो सही दिशा में लेकर डेफिनेटली जाएंगे। एंड दैट इज व्हाट आई वांट। क्योंकि हम तो ऐसे कीड़े जैसे इंसान है ना कि अपना दिमाग लगाकर, अपनी चीजें सोचकर खुद ही अपनी चीजें खराब करते हैं और अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, है ना। लेकिन अगर हम वो सारी चीजें उन पर छोड़ दें और बस इतना सोच लें कि जो वो करेंगे वो बेस्ट करेंगे हमारी जिंदगी के लिए, तो आई थिंक वी अचीव्ड एवरीथिंग। उसके बाद मैं एक छोटा सा और सत्संग शेयर करती हूँ। तो ना वो गाना चल रहा था, कौन सा है वो, मुझे वो गाना बहुत पसंद है, कबीर सिंह का गाना है, कैसे हुआ कैसे हुआ। अब जैसे जहां पर हम सत्संग सुनते हैं वहां पर हम गाने भी सुनते हैं, और मैं और गुरुजी तो बहुत पंजाबी गाने सुनते हैं, आई लव पंजाबी गाने, ठीक है। तो मैं ना अभी कहीं जा रही थी थोड़े दिन पहले, तो ना वहां पे ना वो गाना चल रहा था मेरी गाड़ी में, कैसे हुआ, ठीक है। तो मैं अगेन, मतलब इतनी बातें मैं किसी से नहीं करती होंगी जितनी बातें मैं गुरुजी से कर लेती हूँ। तो मैं ना कुछ अंदर ही अंदर ना सवाल पूछ रही थी, फिर तो कुछ तो मेरे दिमाग की छोटी सी दुनिया में चल रहा था। तो मैंने पता क्या बोला, मैंने मतलब मुझे बहुत हंसी आती है कई बार कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, अगर इफ यू आर द वन, जो ये सब चीजें, जो भी मतलब अगर हमारी जिंदगी में कुछ भी हो रहा है, या फिर अगर आप हमारे साथ हैं, आपका हाथ हमारे सर पर है, या जो भी हमारी जिंदगी जहां पर भी बह रही है ना, अगर आप वो करा रहे हो, इफ यू डूइंग दिस टू मी, तो मुझे एक सिग्नल दो, और वो सिग्नल ये गाना खत्म होने से पहले आना ही चाहिए। अब ये भी शर्त है। और
इमेजिन संगत जी, आई वॉज ड्राइविंग टूवर्ड्स दिल्ली, ठीक है, और वहां पर ना बहुत ऐसी पूरी मार्केट सी थी, कोई तो मार्केट थी, आई डोंट रिमेम्बर, पूरी मार्केट है, मैं गाड़ी चला रही हूँ, लेकिन ना मेरा ध्यान ना गाड़ी चलाने में नहीं है, मेरा ध्यान है स्वरूप देखने में, गुरुजी का कोई सिग्नल देखने में। आई सेड गुरुजी प्लीज कोई सिग्नल दे दो, मतलब ये गाना खत्म होने से पहले ही आ जाना चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे आएगा, ठीक है। तो इमेजिन व्हाट हैपेंड, पूरा गाना खत्म, मतलब मैं तो ऐसी होपलेस हो गई थी, मैंने कहा छोड़ दे बुलबुल, बिजी होंगे, रहने दे, ठीक है। और जो इफ यू हियर दैट सॉन्ग, तो जैसे वो गाना खत्म होता है ना, उसके ना आखिरी में कोई तो एक धुन बजती है, देयर इज अ म्यूजिक दैट कम्स, ठीक है। और जैसे मतलब वो पूरी लिरिक्स बोलने का जितना होता है वो सब खत्म हो चुका था, और वो लास्ट का छोटा सा म्यूजिक रह गया था, मात्र कुछ 5-7 सेकंड का, नॉट इवन इफ मोर। एंड इमेजिन व्हाट हैपेंड, वो गाना, वो म्यूजिक चल रहा है, आई एम ड्राइविंग, ठीक है, और मैं ऐसे देखती हूँ तो एक दुकान में दीवार पर मुझे येलो चोले वाला गुरुजी का स्वरूप दिखता है, और मुझे तो लग रहा था मैं तो, मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा लग रहा था कि दिल एकदम फट के बाहर आ जाएगा कि यार टू गुड, मतलब दिस इज समथिंग दैट आई रियली वांटेड। और इससे मैंने क्या डिकोड किया, अब ये मत जो है ना डिकोड करने वाली, ये भी वही डालते हैं, वरना हम तो एकदम स्टूपिड इंसान है, मैं तो सिर्फ वहां थैंक यू बोल के जो भी बोल के निकल जाती है ना। लेकिन वो उन्होंने क्या मेरे दिमाग में उस टाइम मत डाली, जब मैंने पूरी होप अपनी खो दी थी कि वो गाने का म्यूजिक चल रहा था, मेरी पूरी होप मैंने खो दी थी, तब वो होप को दोबारा जिंदा किसने कराया, उन्होंने कराया। इससे मैंने ये डिकोड किया कि जब आप अपनी जिंदगी में सारी होप्स खो देते हैं ना किसी चीज को होने की, या जो भी चीज हम चाहते हैं लाइफ में, तो दैट इज द पॉइंट व्हेन द पावर ऑफ योर गुरु कम्स इन, दैट इज द पॉइंट व्हेन जैसा उनको आपकी जिंदगी में करना है वो तब वैसा करेंगे, या उसी डायरेक्शन में आपकी लाइफ को लेकर जाएंगे, तो यू डोंट हैव टू लूज योर होप। मैंने उस टाइम सोचा, मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ी सही है, क्योंकि मैं ऑनेस्टली उस टाइम तक ना बिल्कुल वो हुई थी लाइक कि अब मुझे नहीं देखेंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि गाना तो खत्म ही हो गया था, 5-7 सेकंड का पीछे का म्यूजिक रह गया था, लेकिन उस परिस्थिति में जब मैंने होप खो दी थी, तो मेरी होप को दोबारा किसने जगाया, बाबू ने। तो इसीलिए तो इसीलिए थैंक यू दिशा आंटी, तो इसीलिए आई रियली ऑलवेज से कि होप नहीं खोनी है, दिस इज लाइफ, सिचुएशंस आएंगी जिंदगी में, बस हमारी जिंदगी में ना लोग जरिया बनते हैं या माध्यम बनते हैं उस सिचुएशन को हमारी जिंदगी में लाने के लिए, इट इज ऑल रिटन देयर, ठीक है। लेकिन अगर आप एक सुपर पावर में बिलीव करते हैं तो सब कुछ उस पर छोड़ दीजिए। अब मैं पता है ऐसी हो गई हूं कि मुझे लगता है, आई थिंक इफ नॉट 100% ऑल्सो ना, तो 90% सरेंडर तो मेरा है ही है, क्योंकि वो 10% का दिमाग तो मैं अभी भी लगाऊंगी, वो साइंटिफिक रीजन और ये और वो और ये, विच इज बट ऑब्वियस। लेकिन थैंक यू गुरुजी कि वो 90% का डेडिकेशन भी मैं आपको दे पाई, वरना हम इंसान तो अपनी जिंदगी को रूल करने के लिए ना किसी को 2 सेकंड का भी अटेंशन ना दे, है ना। लेकिन थैंक यू गुरुजी कि उतना भी डेडिकेशन मैं आपको दे पाई, और आपने मुझसे वो लिया, आपने मुझ पे इतनी रहमत करी और इतना मेरे फेथ को स्ट्रांग बनाया कि वो मैं आपको दे पाई, दैट इज द थिंग। तो इसीलिए सरेंडर इज दैट वन वर्ड दैट प्लीज डू इट। मुझे नहीं पता, सम डेज बैक आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड, अभी शी इज ऑनलाइन ऑल्सो हियर, तो आई टोल्ड हर दैट देख सरेंडर इज एवरीथिंग। शी सेड दैट मैं ना बड़ा सोचती हूँ सरेंडर के बारे में, लेकिन मुझसे होता नहीं है, ठीक है। लेकिन दैट्स व्हाट आई टोल्ड हर, आई सेड जो काम सबसे मुश्किल है ना जिंदगी में करना, वो काम ही हमें करना चाहिए, वरना आसान काम तो सब बंदे कर ही रहे हैं ना। तो सरेंडर इज दैट वन थिंग। मुझे भी लगता था कि यार मैं नहीं दे सकती और बड़ा मुश्किल है, लेकिन यू हैव टू गिव दैट। अगर आपको उनकी रजा में राजी रहना है तो आपको अपना दिमाग चलाना बंद करना पड़ेगा, एंड दैट इज इट। एंड थैंक यू गुरुजी कि अब मैं लाइफ में उस सिचुएशन पे हूं जहां पर मैं अपना दिमाग चलाना ही नहीं चाहती हूँ। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो है बहुत अच्छा है, इनफैक्ट होगा भी जो ना वो भी बहुत अच्छा हो गया, और जो निकल गया वो तो कहती हूँ मैं बेस्ट था।
क्योंकि अगर वो चीज ना हुई होती या कुछ भी लाइक एनीथिंग, इफ यू टॉक अबाउट योर लाइफ ऑल्सो, एनीथिंग, अगर वो चीज ना हुई होती तो क्या ये जो डेडिकेशन हमारा है अपने गुरु पर, क्या वो होता? डेफिनेटली नहीं होता, है ना? कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज हमारी सबकी जिंदगी में हुई होगी जिसने हमारे डेडिकेशन को इतना स्ट्रांग बनाया है, एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट. दैट इज ओनली आई वांटेड टू से, दैट इज व्हाट आई रियली वांट टू से. एंड बाकी तो गुरुजी हैं इतने प्यारे कि अपने अपने सब बच्चों को ना, ही इज सो अट्रैक्टिव कि वो अपने सब बच्चों का ख्याल रखते हैं. पता नहीं कैसे रखते हैं, बड़ा मुश्किल है, बाय गॉड. ठीक है, तो उसके बाद अब मैं आपसे शेयर करने जाती हूँ एक और सत्संग जो हुआ है कल. ठीक है, तो क्या हुआ, अब जैसे ना मैं वीक में आई हैव दिस थिंग कि मैं या बड़े मंदिर चली जाती हूँ या तो, ठीक है, लाइक जैसे मंडे से संडे के बीच में आई गो टू द बड़े मंदिर पास लेके मत्था टेकने के लिए. ठीक है, या फिर व्हाट आई डू इज कि अगर मैं नहीं जा पाई बिकॉज ऑफ एनी रीजन वॉट एवर, तो मैं मंडे को ऑफिस जाने से पहले ही मत्था टेक के देन आई लीव फॉर वर्क. ठीक है, तो हुआ ये इस वीक ना, मुझे याद ही नहीं आया पास बनवाना. मतलब बड़ा अजीब बात थी ये. और जब ना संडे का दिन आ गया ना, मैं 12-1 बजे की बात बताती हूँ, जब संडे का दिन आ गया तो उस टाइम पे मुझे याद आया कि अरे बुलबुल इस वीक तो पास ही नहीं बनवाया, तो दर्शन करने तो संडे को तो डेफिनेटली आप नहीं जा सकते हो, है ना, क्योंकि संडे का पास संडे को तो नहीं मिलेगा. तो यश अंकल हैं, ही इज सच अ ब्लेस्ड सोल. थैंक यू गुरु महाराज कि आप इतने अच्छे अच्छे लोगों को हमारी लाइफ में इंट्रोड्यूस कराते हो जो कि हमें नहीं जानते होते, हम कभी उनसे मिले नहीं होते, लेकिन वो हमारी जिंदगी को ना किसी तरीके से इतना मतलब ब्यूटीफुल बना देते हैं या इतने हेल्पफुल होते हैं कि सो थैंक यू यश अंकल. एंड यश अंकल इज दी पर्सन जो मेरे सारे पासेस बनवाते हैं दरबार के मत्था टेकने के. डुगरी का भी उन्होंने बनवाया था और उन्हीं की उससे मैं वहां मत्था टेक के आ पाई. तो मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा हो बुलबुल इस बार तो यश अंकल तो तूने पास ही नहीं बनवाया, संडे आ गया, मत्था कैसे टेकने जाएगी, अब ऐसे करके मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी. तो मैंने कहा चल कोई नहीं, मंडे है कल और सेम रूटीन रहेगा, ऑफिस जाने से पहले बाहर से ही मैं मत्था टेक लूंगी और उसके बाद में फिर काम पे निकल जाऊंगी, ऐसा. ठीक है, तो आप ये लगाइए संगत जी, मैं अपना नॉर्मल डेली रूटीन जैसे ऑफिस के लिए हम निकलते हैं दरबार में, रास्ते में मैं क्या बात कर रही हूँ गुरुजी से, मैं ये बोल रही थी अगेन वही सवालों का सिलसिला. मैं तो परेशान हो चुकी हूँ, अपने दिमाग में ना मेरी छोटी सी दुनिया बस चुकी है सवालों की. Again, I was again talking to Guruji and everything. I said, Guruji, if you are the one who's making me flow this way, then please give me a signal. कुछ तो साइन दो यार कि मतलब ये दिस इज यू who's making it possible या वॉट एवर, ऐसा कुछ चल रहा था मेरे दिमाग में कि आप हमारे साथ हो. मुझे ना वो प्रेजेंस और वो सब चीजों का बहुत वो रहता है. ठीक है, तो ये बात हुई. उसके बाद फिर मैंने बोला, मैंने कहा हाय गुरुजी, आज तो ना मेरे पास पास भी नहीं है और फिर ना मुझे प्रसाद भी नहीं मिलेगा, एंड एडमिट करना ही पड़ेगा, चाहे वो समोसा, लड्डू, ब्रेड पकोड़ा, फुल का प्रसाद, जो नो मैटर व्हाट, हम कहीं पर भी बाहर भी खा आएंगे ना तो भी हमें बड़े मंदिर का तो बेस्टेस्ट लगता है. मुझे तो लगता है, मतलब मैं इलायची वाली चाय बिल्कुल नहीं पीती हूँ, मतलब आई रियली डोंट लाइक मेरी चाय में कुछ भी डला हो, मसाला, इलायची, सौंफ, नथिंग, लेकिन बड़े मंदिर की चाय इज लाइक बड़ी टेस्टी लगती है, पता नहीं कैसे लगती है. तो ना मैं ये सोच रही थी कि हाय गुरुजी मेरे पास तो ना पास भी नहीं है, तो इस बार तो ना प्रसाद भी नहीं मिल पाएगा. ठीक है, ऐसे. और क्या हुआ, जब मैं इमेजिन जो ट्रांसफॉर्मर जहां लगा है अगर आप रिसेंटली मंदिर गए हो तो आपको पता होगा कि जो गाड़ियां बाहर से मत्था टेकने के लिए आती हैं वो गाड़ी ट्रांसफॉर्मर के पीछे लगती है, वो थोड़ी देर वहां मत्था टेकते हैं एंड देन दे लीव. एंड जिनके पास पास होता है तो वो डेफिनेटली ग्राउंड में जाकर अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं. ठीक है, तो जो मेन बाहर का कट है ना, वहां जहां सेवादार वगैरह खड़े होते हैं, तो मैंने उन भैया को बोला कि मैं ना बाहर से ही मत्था टेक के आ रही हूँ. तो उन्होंने बोला ठीक है जाओ, ऐसे करके. तो मैं ट्रांसफॉर्मर के पास पहुंची, मैंने गाड़ी लगाई और मैं मत्था टेक रही हूँ. ठीक है, इतने में क्या होता है, पीछे से एक अंकल आते हैं. ठीक है, सॉरी, पीछे से एक अंकल आते हैं और वो ये बोलते हैं कि आंटी आपके पास पास है. तो मैं बोलती हूँ ऐसे शीशा नीचे करके खिड़की, ऐसे नहीं अंकल मेरे पास ना पास नहीं है. ठीक है, एंड यू नो व्हाट ही सेज आउट ऑफ द ब्लू, अनएक्सपेक्टेड. मैंने तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, होता ही नहीं है तो एक्सपेक्ट भी क्या करना.
आई सेड नहीं अंकल, मेरे पास पास नहीं है। एंड ही सेड कि कोई दिक्कत नहीं है आंटी, आप गाड़ी पार्किंग में लगाओ और आप जाके मत्था टेक के आओ। मतलब आप समझ रहे हो ना, मतलब मेरा तो दिमाग झन्न हो गया था उस टाइम पे। आई वाज लाइक ये क्या है? आई सेड गुरुजी ये, मतलब मैं मेरा आंखों में आंसू आ गए थे ये सोच के कि यार गुरु महाराज, यू आर सो ब्यूटिफुल। आई डोंट नो, ये डबल ब्लेसिंग्स या पास ना होने पर पास, मतलब मत्था टेक, ऐसे मुझे इनवाइट करना, मैं यहाँ आपसे पास बुक कराती हूँ आपसे मिलने के लिए, हाँ, और आज आप मुझे खुद इनवाइट कर रहे हो कि आ मुझसे मिल। ठीक है, मैं ये सोच रही थी कि वाई गुरुजी, वाई दीज ब्यूटिफुल थिंग्स एंड एवरीथिंग 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 मिल रही है, लेकिन वो वाई चल रहा है दिमाग में कि यार गुरुजी। फिर मैंने कहा मैंने कहते कि ना आप पार्किंग में गाड़ी लगाओ और जाओ मत्था टेक के आओ। मैं तो आंसू ही ऐसे निकल गए थे, पता नहीं क्या। तो मैंने गाड़ी लगाई पार्किंग में और आई वाज सो हैप्पी। मतलब कैसे था ना, वो बिल्कुल ही ऐसी चीज थी जो अनएक्सपेक्टेड थी। एक्सपेक्ट किया होता ना, जो चीज एक्सपेक्टेड नहीं होती जिंदगी में, अगर वो मिल जाती है ना तो उसका मजा ही अलग है। जो एक्सपेक्ट करके हमें मिल रहा है वो तो हमें पता ही है ना कि हमारा है ना। तो इसीलिए आई वाज लाइक थैंक यू गुरु महाराज। मुझे नहीं पता ये क्या ब्लेसिंग्स हैं, ये क्यों आप कर रहे हैं या वॉट एवर, लेकिन थैंक यू सो मच कि आप बस कर रहे हैं। आप ये जो चीजें आप करवा रहे हैं, ये शायद चीजें ना मतलब ये चीजें ऐसी हैं कि जो हम सोचते रहते हैं लेकिन हमारी जिंदगी में होती नहीं है। लेकिन आई एम सो ब्लेस्ड कि थैंक यू गुरुजी, आप मेरा ख्याल रख रहे हैं। आपको पता है मेरे दिमाग में 1999 थॉट्स चल रहे हैं इस टाइम पर, और वो सारे थॉट्स को आपको कैसे एड्रेस करना है, मुझे कैसे खुश रखना है, या मुझे कैसे, मतलब बस ऐसा रखना है कि जिससे मुझे ये एहसास होता रहे कि आप मेरे साथ हैं, वो आप कर रहे हैं। थैंक यू संगत जी, जितने भी लोग जय गुरु जी कह रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। अभी पढ़ूंगी ना तो फिर वो फ्लो टूट जाएगा, इसलिए नहीं बात कर पाऊंगी। बट थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अनंतम शुक्राना गुरु जी का कि बहुत ही ब्यूटीफुल एक तो गुरु महाराज है और उसके बाद हमारी जो पूरा संगत का फैमिली है। थैंक यू सो मच गुरु जी, दैट आई एम ब्लेस्ड टू हैव सच पीपल इन लाइफ। तो मैं फिर अंदर गई, मैंने मत्था टेका और फिर मैंने प्रसाद लिया। मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी ना, मैंने कहा यार गुरुजी बहुत ही मजा आ गया। फिर उसके बाद अंदर मैं कार में बैठी, मैंने सबसे पहले प्रसाद खाया। आई वाज लाइक थैंक यू गुरुजी, आई वाज क्रेविंग फॉर इट, क्योंकि मुझे पता था ना मुझे मिलेगा ही नहीं, है ना, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मिला तो उसकी खुशी देख रहे हैं आप कितनी थी। तो इसीलिए एक्सपेक्टेशंस को छोड़िए। बहुत आसानी से मैं बोल रही हूँ, जबकि मैं तो छोटी सी दुनिया लेके बैठी हूँ अपने दिमाग में, जहाँ रोज ही मैं अपने गुरु जी से कुछ ना कुछ बातें करती रहती हूँ अबाउट माई थिंग्स, माई एक्सपेक्टेशंस एंड वॉट एवर थिंग्स। ठीक है, बट एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, मांगना नहीं है। मतलब अब मैंने ये छोड़ दिया है, एंड ये एक्चुअली छोड़ दिया है ना। मांगना बिल्कुल नहीं है, जस्ट बिलीव इन दैट सुप्रीम पावर। और हम इतने भी बुरे नहीं है यार, मतलब कुछ ना कुछ हमारे लिए ना बेस्ट सोचा होगा गुरुजी ने, और जब सही समय आएगा ना तो शायद वो चीज खुद ब खुद हमारी जिंदगी में हो ही जाएगी। फिर चाहे आप, मतलब जो भी हम सबकी लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं या व्हाटएवर वी आर गोइंग थ्रू राइट नाउ, है ना, जब वो सही समय आएगा तब वो चीज कैसे खुद ब खुद एक लाइन में अलाइन होके चलेगी ना, हम तब हैरान रहेंगे। इसीलिए मांगना तो बिल्कुल नहीं है। अब मैं कहीं पर भी जैसे दरबार में जाती हूँ या डुगरी भी में गई, है ना, तो मैंने मांगा ही नहीं। मांगने के लिए बहुत कुछ था, अभी भी था, लेकिन मन ने बोला कि अब मांगना नहीं है, अब जो बेस्ट होगा ना, जो बेस्ट होगा वो होगा, और अनएक्सपेक्टेडली होगा ना तो तू और ज्यादा खुश होगी, जस्ट लाइक यस्टरडे के दर्शन, है ना। तो इसीलिए लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, व्हाटएवर वी गो थ्रू, नेवर आस्क फॉर एनीथिंग। शायद वो टाइम पीरियड हमारा उस टाइम पे लिखा हुआ है जो हमें पास करना ही है ना। इसीलिए लाइफ में मांगना तो नहीं है अब, और सिर्फ मांगना है। एंड इफ एट ऑल यू कैन सरेंडर, तो उससे खूबसूरत बात तो हो ही नहीं सकती। और उसके बाद जब मैं बाहर आई, मैंने बॉक्स खोला प्रसाद का, तो उसमें समोसा प्रसाद था और साथ में 2 लड्डू प्रसाद थे, जल प्रसाद की बोतल थी। आई वॉज सो हैप्पी। हालांकि मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है, ठीक है, लेकिन ना अभी फिर वो डाइट और ये और दिमाग में चलता रहता है कुछ ना कुछ, तो मैं एक बारी में 2 लड्डू कभी नहीं खाऊंगी
मीठे की वजह से। लेकिन पता नहीं प्रसाद को आप इग्नोर ही नहीं कर सकते। और फिर मैं ये बोलती हूँ गुरुजी को कि यार गुरुजी अगर मैं खा रही हूं ना तो फिर आप बाकी सारा खाना भी मेरा ना कट ऑफ कर देना जैसे तैसे करके, सो दैट ना मुझे चीजें वो सारी बैलेंस्ड हो जाए। तो वहीं पे मैंने खड़े होके प्रसाद खाया, लड्डू प्रसाद खाया, समोसा प्रसाद खाया, एंड आई वाज सो हैप्पी कि थैंक यू गुरुजी कि आपने इस लायक मुझे समझा कि मैं अनएक्सपेक्टेडली टोटली कि आप मुझे इनवाइट करो। हम हर बार बड़े मंदिर जाते हैं, मत्था टेकते हैं, सब करते हैं, लेकिन जब मैं कल गई ना मुझे लग रहा था कि ये बुलावा है, मुझे बुलाया गया है, किसी रीजन से बुलाया गया है, कुछ तो है। मुझे नहीं अभी समझ आ रहा वो क्या है क्या नहीं है, और ना ही शायद मैं अपना दिमाग भी अब लगाना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत परेशान हो जाते हैं यार दिमाग लगा लगा के, वे कितनी चीजें सोचेंगे ना बैठ के। पर मैंने ये बोला कि चलो गुरुजी जो भी है आई लीव इट ऑल अप टू यू। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ब्लेस्ड फील कराया और खुश फील कराया। और जितनी भी संगत इनफैक्ट आना चाहती है दरबार या जो भी है, जिनको पासेस नहीं मिल रहे हैं या व्हाटएवर XYZ रीजन, तो प्लीज आप उन्हें बुलाएं। और इमेजिन मैं 8 साल से गुरुजी से जुड़ी हूं और अभी तक मैं एक बार एम्पायर स्टेट नहीं गई, बताओ, जब वो मेरे घर से इतना ज्यादा पास है। मतलब वही बात है ना कि अब बुलाया ही नहीं, वहां क्यों नहीं बुलाया ये मुझे नहीं पता। तो अब मैं वही सोचती हूँ कि यार गुरुजी एम्पायर स्टेट तो बुला लो सब ना। जैसे मैं और आंटियों के या किसी भी अंकल के सत्संग सुनती हूँ ना यूट्यूब पे, तो वो बोलते हैं कि गुरुजी ना वहां चेस्टर पे बैठे होते थे एम्पायर स्टेट मंदिर एंड ऑल दैट, है ना। तो मैं इमेजिनरी दुनिया में बस सोचती रहती हूँ कि वो कैसा होगा कैसा नहीं होगा। और ऐसा है, हालांकि मैंने वीडियो कॉल पे दरबार के दर्शन करे हैं। एक फ्रेंड अंकल थे, वो अपनी फैमिली के साथ आए थे एंड देन ही वीडियो कॉल्ड मी एम्पायर स्टेट से, लेकिन मैं फिजिकली वहां नहीं जा पाई हूँ। सो आई रियली वांट कि गुरु महाराज कभी तो मुझे वहां पर भी बुलाएं। और मेरे मन में ना एक और बात चल रही थी, लास्ट सत्संग है देन आई लीव, कि ना मैं पता नहीं, जैसे ना मैंने बड़े लोगों से ये सुना था सत्संग में कि शिव पुराण पढ़नी चाहिए एंड ऑल दैट। अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं करी है पढ़नी, लेकिन आई रियली वांट कि गुरु महाराज, पता नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि जैसा मेरा लाइफस्टाइल है, जैसा मेरा पूरा स्केड्यूल रहता है पूरे दिन का, आई डोंट नो उसमें वो कब पॉसिबल होगा कब नहीं होगा, या मैं कैसे करूंगी। क्योंकि ये भी मैंने बात सुनी थी कि अगर आप पूरा अध्याय नहीं पढ़ पाते हैं तो आप एक सिंगल पेज पढ़ लेंगे तो भी वो बहुत होता है, बट एटलीस्ट इट शुड बी योर हैबिट। तो अब मैं गुरुजी को ये बोलती हूँ कि यार पता नहीं गुरुजी ये हैबिट मेरी कब डलेगी, लेकिन ना, और एक तो मेरी हिंदी बहुत बुरी है, मुझे हिंदी पढ़नी तो आती ही नहीं है, और मैं कैसे पढ़ूंगी ये भी आप ही देखोगे। तो बस लेट्स सी अब वो मैं कब शुरू करूंगी या कब गुरु महाराज आज्ञा देंगे उस चीज की। अच्छा, एक और छोटा सा सत्संग याद आया, इसके बाद फाइनली चली जाऊंगी। जब मैं डुगरी गई थी ना, अगेन दिमाग में सवालों का एकदम साइक्लोन आ रखा था और मैं कुछ ना कुछ पूछ ही जा रही थी। एंड यू नो व्हाट आई सेड गुरुजी, आई सेड गुरुजी आई रियली वांट योर ब्लेसिंग्स, इफ यू आर द वन हु इज विद मी, और मेरी जिंदगी को अगर आप चला रहे हो ना तो मुझे ब्लेसिंग्स तो चाहिए ही चाहिए। हालांकि हम कभी मांगते नहीं है ब्लेसिंग्स किसी से भी, लेकिन होता है ना कि यार गुरुजी मिल जाए। तो वहां पर क्या हुआ, जब हम पहुंचे ना डुगरी दरबार, तो वहां पे ना मैंने बुक्स देखी, वैसे कुछ संगत ना बुक्स लेके आ रहे थे। मेरा बड़ा मन था कि मैं वो बुक लूं, क्योंकि मुझे ऐसी गुरुजी वाली बुक्स पढ़ना और ये पढ़ना मुझे आई रियली लाइक, ठीक है। इट वाज अ सेट ऑफ 3, तो वो मुझे नहीं मिला, तो मैं थोड़ी डिसअपॉइंट हो गई। मैंने कहा यार चलो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखा होगा मे बी। तो उसके बाद ना वहां पर वो थे, क्या कहते हैं, कुछ आंटियां ना स्वरूप लेके आ रही थी बड़ा सा गुरुजी महाराज का। हालांकि हमारे घर में बहुत सारे स्वरूप एंड एवरीथिंग, बट मन नहीं भरता ना, ये भी तो प्रॉब्लम है। तो मैंने ना गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे नहीं पता, आपको ना इन दोनों ही ब्लेसिंग्स में से ना मुझे कोई तो एक ब्लेसिंग देनी ही पड़ेगी, ठीक है, ऐसे मैंने कुछ तो बोला। और इमेजिन संगत जी, जहां हमने जोड़े उतारे वहां पर ना एक अंकल खड़े थे, जिनसे ना मेरी मासियों ने पूछा कि अंकल ये ब्लेसिंग्स कहाँ से मिल रही हैं, हमें भी चाहिए, ऐसे करके स्वरूप और वो बुक वाली। तो वो अंकल ने बोला कि वो तो पार्किंग में मिल रहे हैं, तो मेरे पास तो कुछ अभी है नहीं, ऐसे करके। तो हमने कहा ओ अच्छा ठीक है। फिर जैसे ही हम जाने लगे ना, तो उन अंकल ने ना खुद रोका और बोला कि रुकिए 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 एक मिनट, मेरे पास ना पॉकेट में ना ये छोटे वाले जो पॉकेट स्वरूप होते हैं ना गुरुजी के, वो पड़े हैं, आप वो ले लीजिए। और मैं मतलब एक मासी को दिया, 2 मासियों को दिए और एक मुझे मिला, ठीक है। आई वाज सो हैप्पी, आई वाज लाइक थैंक यू गुरुजी। मतलब
होप छोड़ दी थी ना अगेन, होप मतलब जब अंकल ने बोला कि मेरे पास नहीं है तो अब आप क्या करोगे, आप फोर्स तो करोगे नहीं उन्हें कि दो 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 करके, है ना। तो वो जब होप खो दी थी, उसके बाद जब उन्होंने दोबारा बुलाकर और वही चीज आपको दी जो भी था, साइज डजंट मैटर कि बड़ा स्वरूप मिला छोटा स्वरूप मिला, वो हमें मिले, वो ब्लेसिंग्स हमारी हुई, दैट्स व्हाट मैटर्स। तो मैंने गुरुजी को यही बोला कि यार गुरुजी थैंक यू यार, मतलब वर्ल्ड बेस्ट, क्या बोला जाए। तो यही थे मेरे छोटे छोटे रीसेंट सत्संग, और थैंक यू सो मच संगत जी कि आपने इतना पेशेंटली सारे सत्संग जो है वो सुने। एंड अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का कि ये अवसर मुझे दिया गया कि मैं गुरुजी का जो सत्संग है वो कर पाऊं। आज जब मैं ये चीज डिकोड कर, फिर से दिमाग लगाती है, मैं बहुत, ये इतना दिमाग चलता है ना, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मैं चाहती हूँ कि ये ना चले लेकिन ये मजबूर है। तो ना मैं पता क्या सोच रही थी, जैसे मेरा 4 तारीख को सत्संग था, एवरी मंथ 4th आई हैव टू डू अ सत्संग हेयर ऑन द डिवाइन सोल्स पेज, ठीक है। तो इस बार मैं नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ दिवाली। तो अंकल ने मुझे, सुनील अंकल ने, थैंक यू सुनील अंकल, आपकी ही वजह से मैं ये सत्संग जो है वो कर पा रही हूँ। एंड थैंक यू, आपने इतना अच्छा एक फ्लो बांध दिया है कि सारे हम लोग आकर अपने अपने एक्सपीरियंसेस को, गुरुजी वाले जो जितनी भी बातें हैं अच्छी अच्छी वो जान सके। और पता नहीं किसको कितने सवाल के अपने क्या जवाब किसी के सत्संग से मिलते हैं, अब ये तो बात गुरुजी जाने। तो अंकल का ना कल मेरे पास फोन आया, अंकल वाज लाइक कि आपने इस बार 4 तारीख को सत्संग नहीं किया ना, तो आप ना 16 को कर लो, ठीक है। तो मैंने कहा ओके, अगर गुरुजी बोल रहे हैं तो डेफिनेटली, क्यों मिस आउट करना। और व्हेन आई कैलकुलेटेड अगेन 7 बीइंग माय लकी नंबर, आज मैंने देखा आज 16 तारीख थी विच इज अगेन 7, तो आई वाज लाइक थैंक यू गुरुजी। So यार immensely blessed by his grace. I don't know, मुझे नहीं पता कि मैं ऐसी कैसे हूं या जो भी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपकी वजह से, आपकी हरकतों से या बातों से या वॉट एवर रीजन, अगर किसी एक चेहरे पर भी आप दिन में एक बार मुस्कान लेकर आ पाए हैं ना, तो वो आपके जीने का जो पूरा है ना लॉजिक, या वो जो दिन है वो पूरा कंप्लीट होता है। दैट इज समथिंग दैट आई वॉन्ट, कि अगर एक भी चेहरे पर आप मुस्कान लेकर आ पाए ना, दिन बन गया। एंड थैंक यू गुरुजी, क्योंकि दुनिया में ना गम देने वाले तो इतने लोग बैठे हैं, है ना, लेकिन किसी के चेहरे पर वो खुशी देने वाला इंसान बहुत कम है। तो थैंक यू गुरुजी कि आपने ऐसा मुझे बनाया है, ऐसा हमारी बुरी संगत को बनाया है, दैट एवरीवन इज यूनिक इन देयर ओन वेज एंड एवरीवन इज सो ब्लेस्ड। दिन में बिल्कुल निशांडी, यू रिटन इट करेक्ट, आई एम ब्लेस्ड, दैट इज व्हाट आई से। ऐसा नहीं है कि मुझे मूड स्विंग्स नहीं होते, मुझे लगता है मुझे जितने मूड स्विंग्स होते होंगे ना किसी को इतने नहीं होते, लेकिन दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। अब उस मूड स्विंग को सोच के मैं अपने इस चीज को तो नहीं डिस्ट्रॉय कर सकती ना। उस जोन में भी हम डेफिनेटली जाते हैं, बहुत परेशान होते हैं, और जब मैं उस जोन में जाती हूँ ना, जैसे कल रात को ही मैं थी, आई वॉज क्राइंग, कुछ तो चल रहा था दिमाग में, ठीक है, और मैं बस उस जोन में थी एंड आई वॉज नॉट लाइकिंग इट। और मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूं, मुझे खुश रहना है, मुझे खुश रहना है, क्योंकि आई एम ब्लेस्ड। इतनी इतनी मतलब ऐसे हाथों में किसी ने उठा रखा है ना, जो हमें हर एक दिशा में, हर एक रास्ता हमारा पार करा रहे हैं, और ये जर्नी जो है जिंदगी की उसे इतना खूबसूरत बना रहे हैं, ऐसा हाथों में उठा के। तो उसके बाद भी सैड हो रहे हैं तो हम ही पागल हैं, लेकिन वो मूड स्विंग्स होते हैं, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। मैं वही बोलती हूँ गुरुजी को कि जब भी मुझे वो वाले मूड स्विंग्स हो ना गुरुजी, तो मुझे खुद ब खुद आप बाहर निकाल दिया करो, क्योंकि मुझे मेरा वो साइड बिल्कुल नहीं पसंद। तो बस यही है, दिस इज द जर्नी, दिस इज द लव दैट आई शेयर विद माय गुरु। एंड थैंक यू गुरु महाराज कि वंस अगेन ये अवसर मुझे दिया गया, और थैंक यू संगत जी कि आपने बहुत पेशेंटली मेरे सत्संग को सुना। थैंक यू, जय गुरु जी, बाय।